Hi friends, in this session on continuation of chapter number 4 we will start with next part that is called formal charge. So we already discussed the various kinds of bond, that is what do you mean by covalent bond, what do you mean by ionic bond in last session or previous session. In first session we already discussed the Koszal-Lewis structure. So on continuation on that part we will start with the formal charge. What actually means by formal charge? The formal charge is a hypothetical charge assigned from the dot structure. Dot structure का मतलब वही, yes, Koszal-Lewis structure. The formal charge is the electrical charge difference between the valence electron in an isolated atom and the number of electron assigned to the atom in a Lewis dot structure. So what is the formula for formal charge? Formal charge का formula क्या है? Formal charge is equal to number of valence electron on atom. Now number of valence electron of atom का मतलब क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो डॉट स्ट्रक्चर में जो हम रिप्रेजेंट करते थे Koszal-Lewis स्ट्रक्चर में वो. So number of valence electron on atom minus non-bonded electron plus number of bonds. So this is all about the formula once again. Another formula for total number of valence electron in the free atom minus total number of non-bonding electron minus half of total number of bonding electron. ये दो में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. विल फॉलो दिस फॉर्मूला जस्ट बिकॉज दिस इज वाइडली एप्लीकेबल. सो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर्मल चार्ज के लिए. एंड फॉर्मल चार्ज के लिए एक बेस्ट एग्जांपल अवेलेबल है आपके पास, दैट इज कॉल्ड ओजोन, O3 मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3? तो O3 का स्ट्रक्चर होगा O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, दैट इज आवर O3 मॉलिक्यूल. सो O3 मॉलिक्यूल के अंदर लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर किस हिसाब से रिप्रेजेंट होगा? तो ईच एंड एवरी ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. Okay, so now this oxygen having 6, this oxygen having 6, this oxygen having 6. अब नंबरिंग कर लेंगे, शायद कंफ्यूजन होगा कौन सा 1 2 3. तो दिस इज अवर नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 ऑक्सीजन. सो 1 2 3 नंबर इज डन. सो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है एज अ नॉन बॉन्डिंग. नॉन बॉन्डिंग का मतलब होगा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो दैट्स व्हाई इट्स अ 4 1. 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं. लाइकवाइज दिस ऑक्सीजन हैविंग 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं. ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये इसका भी है और इसका भी है. सो लास्ट नंबर 3 ऑक्सीजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस, 1 इलेक्ट्रॉन विद दिस एंड 4 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लाइकवाइज सबसे पहले हमने क्या काउंट कर लिया और क्या समझ लिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल. फाइन. नेक्स्ट दिस ऑक्सीजन हैविंग डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन हैविंग सिंगल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन. नाउ एनी ऑक्सीजन हैविंग ओनली 2 वैलेंसी, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्लस चार्ज ओवर हियर. नेक्स्ट केस ईच एंड एवरी ऑक्सीजन हैविंग 2, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ माइनस चार्ज ओवर हियर. तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा. ये कैसे आया? तो ये यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे ये फॉर्मूला से. अब ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई, तो इसीलिए इसका 0. तो देखिए नंबर 2 पे 0 चार्ज है, नंबर 1 पे +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है. दिस हैविंग -1 चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए -1 +1 एंड 0. सो दैट्स व्हाई दिस इज एंटाइटल्ड एज अ फॉर्मल चार्ज. बट ये आया कैसे सर? इसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे. ओजोन मॉलिक्यूल आपने लिख लिया, हमने समझ लिया, ऐसा नहीं है. सो वंस अगेन फॉर्मूला पे फोकस कीजिए. फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ईच एंड एवरी ऑक्सीजन के लिए तो 6 ही आने वाले, क्योंकि सभी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल तो 6 ही है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ढूंढने हैं, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. सो माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको ढूंढने हैं. सो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे सो यू गेट द चार्जेस. अब देखिए सबसे पहले नंबर 1 ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन द फर्स्ट और द सेंट्रल ऑक्सीजन. तो सेंट्रल ऑक्सीजन पे क्या है? तो सबसे पहले 6 नॉन बॉन्डिंग, सबसे पहले वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन,
टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये 1 एंड 2 ही है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गए। देन फॉर्मूला हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6। कैसे 6 आए? तो 2 इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 2 4 एंड 2 यहाँ पे है, तो टोटल 6 हो गए कि नहीं हो गए? तो ये हो गए 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 ये 4 का बॉन्डिंग डबल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड है। बेसिकली आप समझिए, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है वो काउंट कर लो। 3 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? सो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाने के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 आ गए यहाँ पे। तो 6 2 कट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे +1 चार्ज। तो अब सेंटर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज हो गया? +1। सेकेंड फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड में से इसकी बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन की। वंस अगेन पहला तो 6 कॉमन ही रहने वाला है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 डॉट किए हुए हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 2 3 4 माइनस ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है दोस्तों? 2। एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो कितने हो गए? 4। तो 2 2 4 कैंसिल आउट, तो टोटल हो गया 0। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड है डबल बॉन्ड से। फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड मींस ये टर्मिनल की बात करें, जिसके ऊपर सर्कल किया हुआ है, दैट इज थर्ड ऑक्सीजन की बात। इसके ऊपर -1 चार्ज है। कैसे आया सर? तो वो डिस्कस करते हैं। 6 पहला तो फिक्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हियर इनके 6। देखिए कहां से 6 आए, तो यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब स्ट्रक्चर 1 में बॉन्ड बनाए, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है, तो आप इलेक्ट्रॉन देखने के लिए ये भी यूज कर सकते हो नीचे का स्ट्रक्चर। तो हियर इन केस 6 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, तो दैट्स व्हाई हियर इन केस 6। अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है। तो सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 2 कैंसिल आउट, हो गया -1 चार्ज। So likewise you can find out the formal charge of O3 molecule. ऐसा ही एक और फॉर्मल चार्ज यहाँ पे काउंट करके बताया हुआ, दैट इज CO3 मॉलिक्यूल। लाइकवाइज सेम टू सेम, डिट्टो टू डिट्टो है, बट ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मल चार्ज। फाइन। नाउ फॉर्मल चार्ज के बाद बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बॉन्ड पैरामीटर। कौन सा टॉपिक? बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फाइन। तो ये चारों के चारों पार्ट का शॉर्ट नोट तो नहीं, पर 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर नेक्स्ट थियरम, दैट इज VSEPR थियरी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, VB थियरी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड एमो डायग्राम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये बॉन्ड पैरामीटर इज अ रियली वेरी सिंपल वन, छोटा सा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर के अंदर 4 सब पॉइंट है। 4 सब पॉइंट के अंदर का सबसे पहला पॉइंट बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज देयर इन बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ के लिए हमें क्या डिस्कशन करना है? तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होगा? तो सिंपल, बॉन्ड लेंथ का मतलब होगा एक एटम एंड दूसरे एटम के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। मान लीजिए कि मैं सिंपल HCl की बात कर रहा हूं, या फिर सिंपल अल्केन स्पीशीज ले लीजिए, इथेन। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। इट इज defined as the average equilibrium distance between the 2 nuclei of this bonded atom in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में आप सिंपल हाइड्रोजन एटम भी ले सकते हो, क्लोरीन एटम भी ले सकते हो, ऑक्सीजन एटम ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो। तो O and O के बीच का डिस्टेंस, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज N2, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H and H के बीच का डिस्टेंस, दैट इज एंटाइटल्ड एज अ बॉन्ड लेंथ। It is measured by the spectroscopic, X-ray crystal. These are the technique जिसकी वजह से आप ये बॉन्ड लेंथ ढूंढ सकते हो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी ढूंढ सकते हो, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से आप किसी भी 2 एटम के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। बेस्ट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है। इट इज एक्सप्रेस इन पिकोमीटर। हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल अभी रिसेंटली खत्म किए हैं। आपने देखा होगा बॉन्ड लेंथ जनरली आपको पिकोमीटर या फिर एमस्ट्रॉन्ग में मिलती है। फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं
सेंटीमीटर में या मीटर में। नाउ टेबल इज इम्पोर्टेंट वन। अब टेबल के ऊपर जाते हैं उससे पहले कुछ दो फैक्टर है, वो फैक्टर का डिस्कशन करते हैं। फैक्टर ऑन विच द बॉन्ड लेंथ डिपेंड, किसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है? द नंबर 1 साइज ऑफ एटम। ऑब्वियसली जितनी साइज बढ़ती जाएगी उतना उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल कोट करने वाला हूं और आपको पता चल जाएगा। HCl, HBr एंड HI। अब चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिसिटी याद कीजिए। व्हेन यू कम अप टू द डाउन, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मोलर मास इंक्रीजेस, ड्यू टू दिस साइज इज आल्सो इंक्रीजेस। सो फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन एंड ब्रोमीन से आयोडीन साइज क्या होगी? बड़ी होती जाएगी। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का डिस्टेंस, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का डिस्टेंस एंड हाइड्रोजन एंड आयोडीन का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर शॉर्टर वन एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, एंड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयोडीन HBr इज शॉर्टर वन। सो बेसिकली जितनी साइज बढ़ती जाएगी एटम की उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बिगर द साइज ऑफ एटम, मोर इज द बॉन्ड लेंथ। बेस्ट एग्जांपल याद रखिए HCl, HBr एंड HI। तो आप एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हो HCl इज लेस देन टू दिस, HBr इज लेस देन टू दिस HI। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मीन्स मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड लेंथ इन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब सोचिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का है 1.54, जैसे ही डबल बॉन्ड आया 1.34 एंड जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आया 1.20। अब होता क्या है, सिंगल बॉन्ड के लिए एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कितना शेयर करता है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा C डबल बॉन्ड C कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? दोनों कार्बन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो शेयरिंग बढ़ गई, तो एक दूसरे के और नजदीक आए। और C ट्रिपल बॉन्ड C, 1 कार्बन इज टू अनदर कार्बन, sharing of electron is 3, 1 carbon is share 3 electron with another carbon, तो sharing और ज्यादा हो गई, so they are really very close to each other, and due to this you can clearly say that सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C is really very less as compared to this C double bond C as compared to this C single bond C. Means multiplicity बढ़ती जाएगी, distance between atom is decreases. That is the reason bond length of alkene is more than to this alkenes and as compared to this alkynes. So alkene का सबसे ज्यादा होगा, then alkene and last is alkyne. नीचे और भी एग्जांपल है, C single bond N 1.43, जैसे ही डबल बॉन्ड आया 1.38, C ट्रिपल बॉन्ड एंड 1.16, C मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन यहाँ पे शो किए। ऐसा ही सामने देखिए C सिंगल बॉन्ड O 1.43, जैसे ही डबल बॉन्ड आया 1.23, C ट्रिपल बॉन्ड O 1.13। अब टेंशन मत कीजिए, पूरा टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इज बॉन्ड लेंथ। सेकेंड पॉइंट, इन बॉन्ड पैरामीटर दैट इज कॉल्ड इज बॉन्ड एंगल। नेम इटसेल्फ सजेस्ट दो एटम के बीच का एंगल इज नोन एज बॉन्ड एंगल। सो डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग bonding electron pairs around the central atom in a molecule, that is entitled as bond angle. Once again, it is defined as the angle between the orbital containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule. It can be experimentally determined by spectroscopic method. ये कैसे define होगा? Once again spectroscopic method, and it is डिफाइंड एज डिग्री, डिग्री से डिफाइंड होगा। बेस्ट एग्जांपल आप सभी को पता होगा, मीथेन, द C एंड H के बीच का एंगल होगा 109.5 मिनट। अमोनिया के बीच में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है 107, एंड वाटर H2O
HOH का बॉन्ड एंगल है 104-5 मिनट्स। ये पूरा का पूरा रीजन भी हम नेक्स्ट सेशन में या फिर 2 सेशन के बाद जब भी हम VSEPR थियरी करेंगे तब फिर से डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे ये एंगल अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको, क्यों इतना एंगल है वो भी हम प्रूफ करेंगे। बट टाइम बीइंग याद रखिए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस है 109.5, दिस इज 107 एंड 104.5 मिनट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड पॉइंट, बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस बॉन्ड एंथैल्पी। Bond enthalpy means if you want to break down any chemical bond, the minimum energy required to break down any chemical bond is known as bond enthalpy. It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of a particular bond between 2 atoms in a gaseous state is known as bond enthalpy. Once again, it is defined as the amount of energy required to break 1 mole of a particular bond between 2 atoms in gaseous state is known as bond enthalpy, and bond enthalpy is defined as kilojoule per mole. किसमें डिफाइन होता है? किलोजूल पर मोल। For a diatomic molecule, bond enthalpy is equal to bond dissociation enthalpy. मीन सिंपल, डायटमिक का मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है तो एक ही बॉन्ड है, वो तोड़ना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलो या फिर बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, मोर और लेस सेम हो जाएगा। लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म। अब मैंने आगे एक एग्जाम्पल बताया था आपको HCl, HBr एंड HI का। अब वही केस यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर if I want to break down HNCl bond and HNI, कौन सा बॉन्ड इजीली टूट जाएगा एंड क्यों टूटेगा? रीजन इज HI will break down very easily. Why? Just because distance between hydrogen and iodine is really very large and due to this they are far away and far away को तोड़ना बहुत ही easy हो जाएगा। While in case HCl is really very close to each other, distance between hydrogen and chlorine is really very small, and due to this you require tremendous amount of energy to break down HCl bond. So factor कौन से? So first, bond length. More the bond length, lesser the force of attraction, hence lesser will be the bond enthalpy. Obviously, जितना bond length बढ़ेगा इतना डिस्टेंस एक दूसरे से दूर होगा, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेसर विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मीन्स मल्टीपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे? मोर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। अब सिंपल सा लॉजिक है, एक बॉन्ड को तोड़ना है, 2 को तोड़ना है या 3 को तोड़ना है। 3 को तोड़ना है तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी चाहिए, 1 को तोड़ना है तो कम एनर्जी चाहिए। अब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर एक और नया टॉपिक है, दैट इज एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं CH4 का एग्जांपल। नाउ CH4 is made up by this 1 carbon and 4 hydrogen. If I want to break down this all the 4 hydrogen, then what happen? We'll break down step by step. First CH4 converted into CH3 plus H. This many energy is required. अब CH3 में से CH2 बनाया, CH3 की CH2 plus H, तो इतनी एनर्जी चाहिए। CH2 में से CH बना एंड लास्ट CH में से ये बना। अब देखिए सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है वैल्यूज के अंदर। सो अब टोटल करेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी आपको? 1652। सो अप्रोक्सीमेटली 1650 जितनी एनर्जी मैं दूंगा तब जाके CH4 पूरा टूट जाएगा एंड आई गेट 1 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। बट What is the average bond dissociation enthalpy? जब भी हम वर्ड एवरेज यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4। तो टोटल एंथैल्पी कितनी है? 1652 डिवाइडेड बाय 4, तो अप्रोक्सीमेटली 420 या 415 जितनी एनर्जी हम अप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी बॉन्ड धीरे 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 टूट जाएगा। दिस इज एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नाउ वी मूव ऑन टू दिस लास्ट पार्ट, bond order. Bond order is really very easy and really very simple one. Bond order का मतलब क्या होगा? एटम के बीच में कितने बॉन्ड है उतना बॉन्ड ऑर्डर। It is defined as the number of bond between the two atom in a molecule.
हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है 1, तो 1 हो जाएगा। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड ऑर्डर। N2 मॉलिक्यूल N ट्रिपल बॉन्ड N, तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है, जनरली विथ इंक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2, 2 से 3 होगा, तो क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी इज इंक्रीजेस, मींस यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन, एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, एंड बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, जब भी हम लास्ट थियरी पढ़ेंगे MO डायग्राम, तब हम यूज करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए। टिल टाइम आप इतना सिंपल याद रखिए, एटम के बीच में जितने बॉन्ड उतना उसका बॉन्ड ऑर्डर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बॉन्ड पैरामीटर्स, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मल चार्ज के बाद हमने डिस्कशन किया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज 4 बेसिक कंसेप्ट। फाइन, ये सभी पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विथ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट